press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शोएब चौधरी को, जिसमें वो बात करेंगी कि नाज़िया इलाही खान जी की दीपावली कैसी रही और हिंदुओं के हालात पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, दिवाली के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस बार दिवाली को मुख्तलिफ एंगल से हम देखेंगे। ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया गया। क्या दिवाली अब एक इंटरनेशनल इवेंट, एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दिवाली को सेलिब्रेट करने की बजाय बांग्लादेश में ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिवाली के दिन प्रोटेस्ट करती नजर आ रही थी। इसकी क्या रीजन है? ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे एलएसी पे हमने देखा कि दोनों कंट्रीज की फोर्सेस में दिवाली की मिठाइयां तकसीम की गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। ठीक है, चले हम दुआई करेंगे कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। नाज़िया जी, क्या कहना चाहेंगी? आपकी दिवाली की तरफ भी आएंगे कि आपने मतलब कैसे दिवाली को सेलिब्रेट किया, लेकिन सबसे पहले ये बांग्लादेश की कुछ थोड़ी कंडीशन देख रहा था। कुछ आपने भी मेरे साथ ये फोटोज शेयर की, कुछ मैंने भी देखी कि बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। आखिर आपके ख्याल से क्या ऐसी वजह होगी कि दिवाली को सेलिब्रेट करने की बजाय इस दिन प्रोटेस्ट नजर आ रहा है? बहुत बुरा लगा। बहुत एक एहसास कमतरी होती है ना, वो हुई। जैसे जब हम ईद मनाते हैं तो घर में खुशियां होती हैं, पर कोई एक व्यक्ति अगर ईद ना मना रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है मुसलमानों को। ऐसा ही है। अगर एक घर का एक फर्द अगर ईद ना मना पाए, तो उसी तरीके से जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल, इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे, उस पिक्चर से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी, वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमाते इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुत को उठा करके फेंको, प्रतिमा के बारे में कहते हैं। बहुत बुरा फील हो रहा है। और दुर्गा पूजा के बाद 2300 हिंदू पुरुषों को एक साथ रस्सी बांध करके जला करके मार दिया गया। कल जो है महिलाओं को किसी का माथा फोड़ा गया है, किसी के हाथ काटे गए हैं, किसी की उंगलियां काटी गई हैं, किसी के पैर काटे गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कितना कितना अजीब फील होता है। यहाँ तक कि जो एक फेस्टिव फेस्टिव स्पिरिट जो होता है, और एक फेस्टिवल का जो एक जो माहौल होता है, वो तक नहीं देखा गया। क्योंकि काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था, गोल्ड का, काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है, हद है, क्या किए जा रहे हो। और बहुत बुरा लगता है जब ऐसे जमाते इस्लामी, ऐसे लश्कर तैयबा, ऐसे जैश ए मोहम्मद वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती जो है वो राहुल गांधी जी की होती है। तो और भी बुरा महसूस होता है कि आखिर राहुल गांधी आस्तीन का सांप क्यों बनते चले जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन चुके हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की के चेयर की लालसा में इतने ज्यादा कठोर और इतने ज्यादा आतंकी और जिहादी क्यों बनते चले जा रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुओं को काटते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो हिंदुओं के प्रतिमा को लात से कुचलते हैं। ऐसे लोगों का साथ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने की लालसा में दिए चले जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये लालसा उनको किस ओर लेकर चला जा रहा है।
अच्छा, नादिया जी, आपने राहुल गांधी की बात की, वैसे तो वो आपके कंट्री के ही मतलब पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात मुझे लगी कि एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें हर दफा वोट मिलते हैं और मतलब हिंदू जो है वोट देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दूसरी साइड पे आप कह रही हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं के अगेंस्ट चलते हैं, तो मतलब इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि ताकि वो हिंदुओं के अगेंस्ट चले और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ सके। खैर, ये तो आपकी एक ओपिनियन है। लेकिन एक जहां पे आपने बांग्लादेश की बात की कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे भी, ये तो सिर्फ आप नहीं इस टाइम बात कर रही, ये तो ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मिनोरिटीज हैं, उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा और ये सब चीजें हैं। अगर ट्रंप पावर में आया, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वो बांग्लादेश हो या उनका कंट्री हो, वहां के हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। नो डाउट बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो गौर करने के लायक है। क्या समझती हैं? लेकिन अगर चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया एलएसी जो बॉर्डर है, वहां पे बकायदा तौर पे दिवाली की मिठाई तकसीम की गई, बकायदा तौर पे ये देखा गया, बहुत टाइम बाद देखा गया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट किया गया। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसी से क्यों लड़ेंगे? और हर हम उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि सबसे एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा जो ताल्लुकात है वो बना करके रखा जाए। अभी हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे, तो क्या वो लड़के आए हैं? क्या वो किसी को बुरा भला बोल करके आए हैं? नहीं। हमारा एक लाइन है कि हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले ही भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान पर बात नहीं होगी, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अलगाववाद, कट्टरवाद और जिहाद और टेररिस्ट के बारे में उन्होंने बात किया। जो उनके मन में था वो वहां पर बात रख करके आए। तो उसी तरीके से चाइना कोई चाइना के एलएसी पर अगर मिठाइयां तकसीम की गई हैं या एक दूसरे से बहुत अच्छी बातचीत की गई है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको सबको लेकर के चलना है। लेकिन जहां पर उनको कठोर और कट्टर उनको कोई डिसीजन लेना होगा, वो भी उनको लेना पड़ेगा। अब आपने एक बात छेड़ी है जिसका जवाब मैं जरूर दूंगी। आपने कहा कि कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी वजह से 72 फिरका और 58 कास्ट मुसलमानों का बचा हुआ है। अगर कट्टर हिंदू नहीं होते ना, तो ये 72 फिरका और 58 कास्ट जो है ना, वो पाकिस्तान की तरह एक दूसरे को गला काटता। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक तरफ हम मना रहे थे दिवाली और फुलझड़ी और चरखियां फोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अवेसी के गढ़ में, ओल्ड सिटी में, एक 3 साल की बच्ची के साथ मोलेस्ट और रेप करने की कोशिश कर रहा था सिद्दीकी नाम का एक लड़का, और रंगे हाथ पकड़ाया है, रंगे हाथ। शोएब, शोएब नाम का लड़का, हम सॉरी तुम्हारे जैसा नाम है, शोएब सिद्दीकी नाम लड़का था। मेरे जैसा, और मेरे जैसा नहीं, मेरे नाम जैसा होगा, अदरवाइज नहीं है। हाँ, जी जी। और पूरा मतलब वो ना पेड़ों के नीचे से उसको पकड़ करके, उसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगी, पूरी न्यूज के लिंक भेज दूंगी, ऐसे खींच करके लाया गया है और पैंट वैंट सब खुला हुआ था। अभी देखिए अशफाक सिद्दीकी, ये अरेस्ट हुए। क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि नवी मुंबई में ये सोसाइटी है, तालोजा एरिया, वहां पर ये हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दे रहे थे। नहीं पटाखा नहीं फोड़ोगे, नहीं पटाखा नहीं फोड़ने देंगे, नहीं दीप नहीं जलाने देंगे। भैया प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ट्रम्प के रिप्लाई पर जरूर आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना, वो प्रखर होकर के जवाब देने की जरूरत आन पड़ी है। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में, और जागरण मत करो, और तुम अपने भजन कीर्तन मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए कि तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ, और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना, एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अब आते हैं आपके ट्रम्प के जवाब पर। डेफिनेटली। और ट्रम्प जो है ना, वो कोई पहली बार अपने इलेक्शन के लिए उन्होंने
हिंदुओं के समर्थन में बात नहीं की है। 2011 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए, 2016 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद 2022 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदू डेटीज सिंबोलिज्म के बारे में उन्होंने बात किया है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अगर कोई ग्लोबल लीडर, अगर कोई इतना बड़ा लीडर हिंदुओं के सिग्निफिकेंस और सिंबोलिज्म के बारे में जानता है, उनकी प्रतिमाओं के भीतर क्या क्या जो फैक्ट है और ट्रुथ है उसके बारे में अगर वो जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश को लेकर के जो बारबेरिक वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और कहीं ना कहीं अब यूएन को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने एक टीम तो भेजी बांग्लादेश और उस टीम से एक रिपोर्ट तो सबमिट करवाया, और उस रिपोर्ट में ये भी आया कि डेफिनेटली बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं की बेटियों का रेप किया है, मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया है, मुसलमानों ने हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ा है, मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है। और जैसे ही मुसलमानों को पता चला कि हिंदूज जो है वो उनको उनके पूरे हालात को एक रिपोर्ट बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन की टीम आ रही है, इंटरनेशनल कोर्ट की टीम आ रही है, तो उन्होंने एक फोटो वायरल किया मुसलमानों ने चालाकी से कि मंदिरों के सामने टोपी पहन करके, लुंगी पहन करके, कुर्ता पहन करके मंदिर को सेव कर रहे हैं 9 लोग। वो जो एक फोटो वायरल हुआ था उसमें सिर्फ 9 लोग थे और एक फोटो में 11 लोग थे। 11 मुसलमान खड़े होकर के मंदिर को सेव कर रहे हैं। वो एक फैब्रिकेट और फेक फोटो था जिसको जमात इस्लामी ने जानबूझ करके वायरल किया था ताकि यूनाइटेड नेशन को लगे कि नहीं, बांग्लादेश में अभी भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं की मंदिर को और प्रतिमा को सेव करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक फैब्रिकेट स्टोरी थी। वो लोग जानबूझ करके उसको वायरल करवाए थे और बाद में उन्होंने ही वही 11 लोग जमात इस्लामी के साथ एंटर करके उस मंदिर को पूरा पूरा डेमोलिश करके, पूरा डेवेस्टेट करके निकल गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा ये जो स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन, यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस प्रेस और लेडी प्रेसिडेंट को के कान खड़े करेगा। और इस देश में, इस दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़ा है। और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की हिंदुओं के बारे में, खासकर वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदू जो बेचारे लाचार हैं, जो चाह के भी अपने त्योहार को खुल के नहीं मना सकते क्योंकि आप जानते हैं वहां पे कैसा कट्टरवाद है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने उनके लिए खुल के आवाज उठाई और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी रही दीपावली के मौके पे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से इंपॉर्टेंट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।